नमस्कार साथियों। पेट का एग्ज़ाम होने वाला है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है इस बार पेट में। इस बार फ्रेंड्स लगभग 47 लाख लड़कों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें लगभग 38 लाख लड़कों ने कम्प्लीटली इसको फिलअप किया। पिछली बार ये आंकड़ा 27 लाख का था, तब जाके कट ऑफ 62-63 नंबर गई, 65 के नीचे गई। लेकिन इस बार 47 लाख लड़कों ने फार्म भरा था, जिसमें कि 38 लाख लड़कों ने इसको फुली सबमिट किया। और इस बार टाइम भी ज़्यादा है और पेट का पूरा उनको सिलेबस मालूम है, प्रोफार्मा मालूम है, कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे क्वेश्चन आता है। क्योंकि एक बार तो पहली बार तो पेट हुआ था तो लोगों को इतना आइडिया नहीं था, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। और आप कुछ जो बेसिक हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये थोड़े इजी सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं और आपको ये आर्टिकल और ये सब सन याद करके काम चल जाता है। लेकिन जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको एज में ले आते हैं। ये डिसाइड करते हैं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कि आप पास होंगे कि नहीं पास होंगे, फाइट कर पाएंगे कि नहीं फाइट कर पाएंगे। इसलिए ज्योग्राफी को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत समझ के पढ़िए। और ज्योग्राफी के एक एक क्वेश्चन को मैप के साथ पढ़िए, बिना मैप लिए मत बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। ये हमारा आखिरी मंत्र है। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर पूछा जा रहा है। यहाँ पर पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर आंसर आपको बता देते हैं, अनाईमुडी है। अभी आप देखेंगे अनाईमुडी को कितनी तरीके से पूछा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, केरला की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है। इतना बार घुमा घुमा कर अनाईमुडी के बारे में। और ये सब प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं, बार बार पूछे जाते हैं लेखपाल के एग्जाम में, पेट के एग्जाम में, और जो राजस्व अधिकारी के एग्जाम होते हैं, बीडीओ के एग्जाम होते हैं, यूपी लोअर के जो एग्जाम है, आरओ, ये सब एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। हमने ये रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज ही बनाई है कि इसमें से वही सारे प्रश्न आएंगे जो रिपीटेड होते हैं। और 95% से 99% संभावना है कि पेट में दोबारा आने की पूरी उम्मीद है। अब हम जब बात कर रहे हैं सर्वोच्च शिखर के बारे में, तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि भारत में और कौन कौन सी सर्वोच्च शिखर हैं और उनका स्तर क्या है। यहाँ पर एक नाम सुने होंगे आप, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट फ्रेंड्स ये विश्व की सबसे ऊँची चोटी है। इसकी लंबाई अब बढ़ रही है, पहले 8,848 मीटर हुआ करती थी, अब एक सर्वे में आया है कि लगभग 50 मीटर के आसपास पहुंच गई है, 8,850 मीटर के आसपास पहुंच गई है। और ये चोटी भारत में नहीं है, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ये चोटी है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 कहते हैं। इसको लिख देते हैं इंडिया। इंडिया की K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। और यह स्थित है POK में, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं, तो वहाँ स्थित है ये। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और चोटी बता दें आपको, ये कंचनजंगा, एक कंचनजंगा चोटी है जो कि नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। नेपाल और सिक्किम, इसका मतलब क्या हुआ, नेपाल और भारत के बॉर्डर पर है। ये इसमें फ्रीली भारत में अवेलेबल है, क्योंकि POK तो पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन है तो हमारा ही। एक न एक दिन वो भारत का हिस्सा बनेगा। तो जब अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, सीधे ये पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपको K2 लगाना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपको माउंट एवरेस्ट लगाना है। ये गलती ना करिएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछते हो आप उसे माउंट एवरेस्ट लगा दीजिए, नहीं। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो आपको K2 लगाना है, जो कि POK में स्थित है, काराकोरम रेंज में। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और माउंट जो चोटियाँ हैं उनके बारे में आप कंप्लीट जान चुके होंगे। अब एक अनाईमुडी के बारे में एक और बहुत विवादित चोटी है, जिसके बारे में एक आगे क्वेश्चन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो एक दोदा बेट्टा और अनाईमुडी, इसी में आपको भयंकर कन्फ्यूजन होता है और गलत करके चले जाते हैं। तो चोटियों के बारे में अगर इतना आप पढ़ के जाते हैं, केवल इतना, कभी आपका कोई सवाल गलत ही नहीं होगा। इतने में ही सवाल पूछा ही जाता है। माउंट एवरेस्ट में, K2 में, कंचनजंगा में, एक नंदा देवी भी चोटी है, दोदा बेट्टा, इन 5 चोटियों के बारे में आपको बता दिए। इससे ऊपर सवाल आता ही नहीं है ज़्यादा। अब एक क्वेश्चन के लिए आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये है फ्रेंड्स पीर पंजाल। आगे देखते हैं। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित लंबवत घाटियाँ कौन सी हैं। तो ये इंस हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की अनोखी विशेषता है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो ये आपका डेक्कन ट्रैप है। ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है। अब इसका मैटर क्या है डेक्कन ट्रैप का। सबसे पहले तो है प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ लिख देते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार के फ्रेंड्स 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं। एक तो केंद्रीय उच्च भूमि है, जिसमें दिल्ली अवस्थित है। एक है पूर्वी पठार, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पठार है, मेघालय का पठार, पूर्वी पठार, जिसमें नागपुर, ये छोटा नागपुर पठार आता है, ये सब। एक है नॉर्थ ईस्ट का पठार, जिसमें मेघालय का पठार आता है।
और उसी के बाद एक है दक्कन का पठार। इसी दक्कन के पठार में डेक्कन ट्रैप आता है। डेक्कन ट्रैप हो गया, कर्नाटक का पठार हो गया और इधर आंध्रा का पठार हो गया। ये 3 इसके भाग हो गए। उम्मीद करते हैं जो लिखा हुआ है आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज आप वॉइस सुन के भी समझ सकते हैं। तो ये आपके पास देखिए, इसका आप क्रम समझ लीजिए। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की 4 शाखाएं, केंद्रीय उच्चभूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार। दक्कन का पठार के भी 3 भाग, जिसमें डेक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार। ये आप समझ चुके होंगे। अब इसी में डेक्कन ट्रैप आता है। अब डेक्कन ट्रैप की ये विशेषता क्यों खास कही जाती है, क्यों बार बार पूछा जाता है? ये बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। बेसाल्टिक चट्टान, इसमें कपास की भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो कपास की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इसी क्षेत्र में किया जाता है। और ये क्षेत्र है फ्रेंड्स गुजरात, महाराष्ट्र के से थोड़े थोड़े से किनारे से एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अनाईमुडी। अभी वहाँ पूछ रहा था कि दक्षिणी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अब पूछ रहा है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो फ्रेंड्स दोदा बेट्टा है, एक आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोदा बेट्टा दिया हुआ है। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन अभी आगे है, उसको हम देखेंगे क्या है इसका दोदा बेट्टा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो दोदा बेट्टा है ये नीलगिरी में है। नीलगिरी क्या है फ्रेंड्स? नीलगिरी एक पहाड़ी है जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की गांठ पर स्थित है। जैसे इधर से पूर्वी घाट आ रहा है, इधर से पश्चिमी घाट आ रहा है, तो इस पोजीशन पर जो है वो नीलगिरी पहाड़ी है। एक मैप बना के आपको समझा देते हैं किस तरह से ये काम करता है। यहाँ पर देखिए, ये साउथ इंडिया का मैप है। तो इधर से तो पश्चिमी घाट आ रही है और इधर से पूर्वी घाट आ रही थी। यहीं पर जो गांठ है वहीं पर नीलगिरी पहाड़ी है और उसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री की पर्वत शिखर में नहीं है? अब यहाँ पर देखिए बहुत बार यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिमाद्री कहाँ है। तो हिमाद्री के लिए दे दिएगा महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय। तो हिमाद्री कहा जाता है, छोटी ही होगी, हिमाद्री कहा जाता है महान हिमालय को। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है। अब यहाँ देखिए, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट टिब्बा, माउंट नंदा देवी। तो आपके पास 4 ऑप्शन आ चुके हैं। कंचनजंगा के बारे में अभी आपको हम बताएं कि कंचनजंगा जो आपका है वो पड़ता है सिक्किम की सीमा पर। सिक्किम के बारे में एक और चीज़ बता दें आपको कि यहीं पर एक डोकलाम घाटी है। डोकलाम घाटी वहाँ पे है नहीं, उसके पास में ही है। तो डोकलाम घाटी में एक बार विवाद हो गया था बहुत ज़्यादा चीन के साथ, जो कि तिब्बत को बचाने के लिए किया गया था। तो ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि ये डोकलाम एरिया कहाँ पर है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर होगा महान हिमालय और हिमाद्री में नहीं है, तो वो है माउंट नाग टिब्बा। बाकी 3 महान हिमालय या हिमाद्री में है। नंदा देवी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इधर से आता है उत्तराखंड से फूलों की घाटी के बारे में, उसको भी आप पढ़ के रखिए। अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्थान हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण रिजॉर्ट्स में नहीं है, या फिर हिल स्टेशन कह सकते हैं, घूमने टहलने की पहाड़ों पर जगह हो सकती है जो कि हिमाचल मान लीजिए कि हिमालय में नहीं है। तो ये सब तो हिमालय की एरिया में है, लेकिन ये बाणासुर जो है, ये बाणासुर वायनाड में है। इसको लिख देते हैं वायनाड। वायनाड कहाँ है? केरल में। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? अभी राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। यहाँ से अमेठी और वायनाड से 2 जगह चुनाव लड़े थे, तो वायनाड से वो जीत गए हैं। तो वायनाड कहाँ है? केरल में है। यहाँ देखते हैं वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। अब देखिए, पूरी तरह से भारत में स्थित का मतलब क्या है? एक तो भारत में स्थित का मैटर है कि पीओके, फिर एक एग्जैक्ट भारत में है। अभी यहाँ पर देखिए जो नंदा देवी है ये एग्जैक्ट भारत में है। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। गार्डविन आस्टिन केटिन है जो काराकोरम दर्रा में है, जो कि पीओके के एरिया में आता है। पीओके हालांकि हमारा ही है। यहाँ पर इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो नंदा देवी दिया जाएगा। ये फ्रेंड्स लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रश्न होता है, जो चुनाव वो मतलब कि जो परीक्षा होती है ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसमें पूछा गया सवाल है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो पेट में भी आने की पूरी तरह इसकी संभावना बनी हुई है। यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी लिखा हुआ है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट केटू, इसको गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं, लिख देते हैं तो आपको याद रहेगा। गार्डविन आस्टिन,
इस नाम से भी इसका पूछा जाता है प्रश्न। 10 नंबर देखते हैं, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी। फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया रहा है। दोदा बेट्टा कहाँ है? ये नीलगिरी पहाड़ी में है, इसको भी जान के रखिए। ये पूछा जा रहा है पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम के पास स्थित है। त्रिवेंद्रम क्या है? केरल की राजधानी है। एक अनदर क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में कौन सी घाटी हिमाचल पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? नहीं पर आप जरूर ध्यान दिया करें, 2-4 क्वेश्चन नहीं वाले आते हैं, झटके में आप गलत लगा के चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो अराकू है ये हिमालय में नहीं स्थित है, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ लिख देते हैं आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पर ये काठमांडू घाटी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो काठमांडू घाटी के बारे में क्या है कि ये लघु और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है, लघु और महान हिमालय के बीच में। अब महान हिमालय को भी हिमाद्री भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होके आता है। तो चाहे हिमाद्री और लघु हिमालय के बीच में पूछ रहे, चाहे लघु और महान हिमालय के पूछ रहे, काठमांडू वाला प्रश्न भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है। काठमांडू घाटी किस किस पहाड़ी या पर्वत के बीच में स्थित है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है नौकरेक, हिंदी में लिख देते हैं इसको, ये नौकरेक है। ये भी बहुत पूछा जाता है नौकरेक पहाड़ी के बारे में। और है कहाँ? शिलांग रेंज में है। शिलांग क्या है? मेघालय की कैपिटल है। नेक्स्ट देखते हैं, भौगोलिक इतिहास के अनुसार सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। अरावली फ्रेंड्स सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला भी है, इसको लिख देते हैं वलित, जिसको फोल्डेड भी कहते हैं, वलित पर्वत श्रृंखला है। ऐसा पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। ये भी पूछा जाएगा कि क्षरित अवस्था में है इस समय या फिर टूट रही है, ख़त्म होने के कगार पर है, तो वो अरावली है। बहुत पुराना पर्वत है फ्रेंड, भारत का सबसे पुराना पर्वत पूछा जाएगा तभी इसी का नाम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो ये अनाईमुडी। अब देखिए कितनी बार अनाईमुडी को पूछा जा रहा है। अनाईमुडी फ्रेंड्स बता दें आपको कि ये अनामलाई माउंटेन है, जिस पर कि अनाईमुडी चोटी पाई जाती है। और अनामलाई को ही एलिफेंट माउंटेन भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। एलिफेंट माउंटेन किसे कहा जाता है? अनामलाई को कहा जाता है। अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी है, अनाईमुडी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? अब ये देखिए अजीब प्रश्न पूछ लिया गया। अभी तक पूछा जा रहा है बार बार सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अब पूछ लिया गया सबसे कम ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ये आपकी नंदा देवी है। ऐसे प्रश्न आप जरूर पढ़ा करिए कि एक बार अगर पढ़ रहे हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे लंबा पर्वत शिखर कौन सी, साथ में ये भी पढ़ लीजिए कि सबसे छोटा कौन सा। सबसे बड़ी एरिया पढ़ रहे हैं तो सबसे छोटी एरिया भी पढ़ के जाइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, किसकी सीमा पर स्थित है? तो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये फ्रेंड्स जो थोड़ा आपको बना के दिखाते हैं, ये वाली जो सीरीज है, ऐसे नेपाल की सीमा है, फिर ऐसे भारत की सीमा जाती है, इस तरह से आप जो देख रहे होंगे तो ये अपना सिक्किम वाला एरिया है, यहीं पर कंचनजंगा पाई जाती है। आप भारत का मैप भी बनाना जरूर सीख लीजिए, क्योंकि मैप नहीं बना पाएंगे तो मैप के अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर नहीं आ पाएगी। मैपिंग के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, मैपिंग विद विनायक, या फिर मैप की हमने स्मार्टेस्ट वाली सीरीज बनाई है, तो वहाँ पर हमने मैप बना के आपको सिखाया है किस तरह से आप मैप बना सकते हैं, कैसे ईजिली 45 सेकंड 40 सेकंड के अंदर भारत का मैप बना सकते हैं, उसको हमने सिखाया हुआ। तो वो वीडियो आप जाके देख लें, और चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, आधे पे वीडियो छोड़ के जाएंगे तो जितना वीडियो आप देखे रहेंगे वो भी आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिए, लास्ट तक देखिए, नोट्स बनाते जरूर चलिए। ऐसे मोबाइल लगा के सुनते रहेंगे, दिमाग कहीं और रहता रहेगा, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। 24 घंटे के अंदर आदमी 85% चीज़ों को लगभग भूल जाता है। तो एक दिन देखने के बाद दूसरे दिन आप भूल जाएंगे। और ज्योग्राफी है, मैपिंग का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। सबसे ऊँची सबसे बड़ी कौन किस पर्वत श्रृंखला पाया जाता है, उल्टा सीधा लगा के चले जाएंगे आप। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको मैप लेके पढ़िए, पहली बार मैप में देखते चलिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, चीज़ें याद रहेंगी, कहाँ है, कहीं कहीं आप घूमने भी जाते हैं कहीं कहीं, तो वो भी चीज़ें आपको याद रहेंगी। नोट्स बनाए रखेंगे, कभी कभार रिवाइज कर लिया, फिर कोई आपसे वो प्रश्न पूछ लिया तो आप जल्दी से आकर उसको नोट्स अपना ओपन करके देख लिए, तो पीछे की चीज़ें भी याद हो गई, बाकी चीज़ें भी याद हो जाती हैं, तो आप उसको भी खोल के रखा करिए अपने सामने। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये दरअसल फ्रेंड्स हमारा ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ी नंबरिंग में गलती है, तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तट से सबसे अधिक है? तो ये ऊटी है। ऊटी कहाँ है फ्रेंड्स? ऊटी एक हिल स्टेशन है। ऊटी क्या है? एक हिल स्टेशन है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है।
फ्रेंड्स, आप कभी ऊटी हिल स्टेशन घूमने जाइए, यहाँ पर अभी एक नया इनिशिएटिव चला है कि यहाँ पर हनीमून के लिए प्राइवेट केबिन मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे केबिन बने रहेंगे, एक केबिन में एक कपल रहेगा, इस तरह से केबिन बने हुए हैं लाइन से। तो ये ऊटी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। एक तरह से हिल स्टेशन तो है ही, बहुत पुराना हिल स्टेशन है। यहाँ आप हनीमून के लिए भी जा सकते हैं। ये आपके लिए एडिशनल जानकारी है, जो आपके फैमिली में जाना चाहे या फिर आप ही जाना चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। पर्सनल केबिन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में ही रहिए, आप स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन यहाँ घूमने जाने की कोशिश करते हैं, आइसलैंड जाएंगे, ये सब जगह मत जाइए। भारत में बहुत सारी जगह जो पूरी दुनिया को समेटे हुए है। यहाँ पर आप देखेंगे भारत एक साथ कई देशों को समाहित किए हुए है। भारत की जलवायु, यहाँ सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों जलवायु पाई जाती है। बहुत सारे देश हैं जहाँ केवल ठंडी पाई जाती है, बहुत सारे देश हैं जहाँ केवल गर्मी पाई जाती है और केवल बरसात ही बरसात होती है। लेकिन भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर तरह की जलवायु पाई जाती है। यहाँ आपको बर्फीले इलाके भी मिलेंगे, हिमालय चले जाइए, यहाँ आपको पठारी भी क्षेत्र मिलेंगे, रेगिस्तानी भी क्षेत्र मिलेगा, मैदानी भी क्षेत्र मिलेगा, बारिश वाला क्षेत्र मिलेगा। बहुत सारे अपने अंदर समाहित किए हुए विविधताओं को, यूनिटी इंडिया की खास विशेषता है। तो आप भारत में रहिए, वह भारत को एक्सप्लोर करिए। जिस जगह आप जाना चाहते हैं, आपके दिमाग में आता है, आप हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, आप पहाड़ों पर जाना चाहते हैं, बर्फ़ ढकी जगहों पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सीधे भारत का रुख करिए। भारत में आइए, यूट्यूब सर्च कीजिए, गूगल सर्च करिए, आपको कोई ना कोई जगह भारत में ज़रूर मिल जाएगी। आप वहाँ जाइए, घूमिए, आनंद उठाइए। एक एक से यहाँ फॉल हैं, आपको नियाग्रा फॉल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विक्टोरिया फॉल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत में ही जाइए, गरसोप्पा फॉल जाइए, यहाँ जबलपुर में भेड़ा घाट में जाइए, वहाँ पर एक एक फॉल हैं। एक अमेजिंग दृश्य है, देखिए, आनंद उठाइए। मध्य प्रदेश में बहुत सारे फॉल हैं, उस पर जाकर आप घूम सकते हैं। तो भारत में रहिए, भारत को एक्सप्लोर करिए, इनक्रेडिबल इंडिया पे विश्वास करिए, इनक्रेडिबल इंडिया को आगे बढ़ाइए। फ्रेंड्स, जल्द ही मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 20-20 क्वेश्चन। हमने अभी ट्राई किया था कि हम लगभग 100 क्वेश्चन कराएंगे इसी पार्ट में, लेकिन अभी हमने इस पर डिसीजन बदल दिया है कि अगर हम 100 क्वेश्चन कराएंगे तो आप बोर हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। इतना टाइम रहता नहीं है। हालांकि इतने क्वेश्चन आप एक साथ याद भी नहीं कर सकते हैं। हम आपके पोटेंशियल पर शक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके स्मार्टनेस के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हम 20-20 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे और लगभग 4-5 पार्ट में ज्योग्राफी के प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप इसको प्रिपेयर करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाकी अगर आपको एक साथ सारे क्वेश्चन चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। एक क्वेश्चन को आप एक सीरीज़ को ऑन करेंगे, सारे वीडियो अपने आप ऑन हो जाएंगे, लगातार वो चलते चले जाएंगे, आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।